साथ होमीज। तो आज के इस एपिसोड में हमें आइजन के किलर का पता चलेगा। जब इचिगो और ब्याकुया फाइट कर रहे थे तब उन्होंने सभी लेफ्टिनेंट्स को अपने बैरक में ले आती है और वहां से निकल जाती है। इधर हित्सुगा एंड मात्सुमोतो सेंटर 46 पहुंच जाते हैं एंड वहां का गेट ओपन होता है और वो दोनों जब आगे जाते हैं तो वहां कोई गार्ड्स भी नहीं है और कोई गेट भी नहीं खोलता, जबकि ये कैप्टन का ऑर्डर था। हित्सुगा को ये सब अजीब लगता है एंड वो गेट तोड़ देता है। जब वो दोनों आगे जाते हैं तो वहाँ सभी सेंट्रल 46 बंदों का ये हाल था। उनको देख हित्सुगा बताता है कि इन्हें मरे बहुत दिन हो गए एंड तभी वहाँ कीरा आ जाता है और वे दोनों कीरा का पीछा करने लग जाते हैं। आगे जाके कीरा रुक जाता है और वो हित्सुगा को बताता है कि तुम्हें मेरे पीछे भागने के बजाय हिनामोरी के पास होना था। एंड हित्सुगा ने जो हिनामोरी पर किदो बैरियर लगाया था उसे हिनामोरी अंदर से तोड़ देती है क्योंकि वो एक किदो स्पेशलिस्ट है एंड इतनी देर से वो हित्सुगा को फॉलो कर रही थी। तो हित्सुगा वापस सेंटर 46 की ओर निकल जाता है एंड कीरा से मात्सुमोतो फाइट करती है। इधर सेंटर 46 के अंदर हिनामोरी सोच रही होती है कि उन सभी को किसने मारा एंड उसके पीछे से गिन आ जाता है जो उसे सेंटर 46 के और अंदर ले जाता है जहाँ हिनामोरी से कोई मिलना चाहता है। जब हिनामोरी पीछे देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद आइजन ही होता है। हाँ, आइजन जिंदा है। हिनामोरी काफी खुश हो जाती है। आइजन भी उसे अडोर करता है एंड तभी हिनामोरी के अंदर कोई ब्लेड घुसा देता है और वो भी आइजन ही होता है। हिनामोरी बेहोश हो जाती है और वे दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हित्सुगा वहाँ आ जाता है एंड उसे ये भी पता चल जाता है कि आइजन ने हिनामोरी को मारा है और ये भी कि गिन उसके साथ ही था। हित्सुगा पूछता है कि तुम दोनों कब से साथ हो, तो आइजन बताता है कि शुरुआत से, जब गिन उसका वाइस कैप्टन था। हित्सुगा भी बिना देर किए अपना बंकाई ओपन कर लेता है लेकिन आइजन उसे आसानी से और एक ही स्लैश में हरा देता है। वहाँ ओनाना एंड कोतेत्सु भी आ जाती है जो ये सब देख लेती हैं एंड ओनाना बताती है कि सेजोतो क्योरिन छुपने की एकलौती जगह है सोल सोसाइटी में, वो भी उसके लिए जिसको अपनी डेथ फेक करने के लिए एक एलोबरेट कॉर्प्स डॉल यूज करनी पड़ी। तो आइजन बोलता है कि तुम बहुत क्लोज हो पर मैं यहाँ छुपने नहीं आया था और साथ ही साथ वो डॉल नहीं थी। एंड हम देखते हैं आइजन के हाथ में उसकी बॉडी होती है जो शुरुआत से उसने अपने हाथ में ही पकड़ रखी थी लेकिन उसने इन्हें अभी तक देखने की इजाजत नहीं दी थी। तो ये है उसकी ब्लेड क्योकासुगेत्सु की पावर, परफेक्ट हिप्नोसिस। तो कोतेत्सु बोलते कि तुम्हारी ब्लेड तो रनिंग वाटर टाइप थी ना, आपने हम सभी लेफ्टिनेंट को अपने सिक्का ही दिखाया था। तो आइजन बताता है कि जिसने भी मेरी ब्लेड का सिक्का एक बार भी देख लिया उसके बाद जब भी वो अपनी ब्लेड रिलीज करता है तो सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। आइजन ओनोहाना को ये भी बताता है कि तोसन भी उसके साथ मिला हुआ था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ तोसन रेंजी और रुकिया को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेता है एंड सेम इधर आइजन गिन भी टेलीपोर्ट कर लेते हैं। कोतेत्सु कीडो की हेल्प से बताती है कि वो दोनों सोग्यो को ऊपर गए हैं। ओनोहाना उसे बोलती है कि सभी कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स को ये मैसेज भेज दो और उन रोका को भी। मैं हित्सुगा एंड हिनामोरी को हील करती हूँ। रेंजी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि आइजन उसके सामने खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि रुकिया को छोड़ दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। एक तो साला समझ नहीं आता सभी रुकिया के पीछे ही क्यों पड़े हैं। इतनी देर में कोतेत्सु सबको मैसेज पहुंचा देती है एंड यामामोतो, शिनसुई और उकिता के अपनी फाइट को रोक देते हैं एंड इचिगो और बाकी सबको भी ये पता चल जाता है मात्सुमोतो ने कीरा को हरा दिया था एंड वो सोग्योकु के लिए निकल जाती है। इधर रेंजी आइजन से फाइट करता है पर आइजन उसकी ब्लेड को बेयर हैंड से पकड़ लेता है और तोड़ भी देता है एंड वो रेंजी पर अटैक करता है। तभी इचिगो आके उसे बचा लेता है। इचिगो रेंजी को भागने के लिए बोलता है लेकिन रेंजी उसके साथ ही फाइट करता है जिसमें वो अपने अटैक से इचिगो के लिए ओपनिंग क्रिएट करेगा एंड इचिगो उसमें अटैक करता है पर आइजन इचिगो की बंकाई ब्लेड को भी बेयर हैंड से रोक लेता है एंड उन दोनों को काट भी देता है। वो रुकिया को पकड़ लेता है। जब इचिगो फिर से उठ रहा होता है तब आइजन बोलता है कि तुमने तुम्हारा पर्पस पूरा कर दिया है। आइजन बताता है कि मुझे पता था कि तुम वेस्ट रियोकोन डिस्ट्रिक्ट में ही उतरोगे, इसीलिए मैंने वहाँ गिन को भेजा और शेरते की वॉल्स नीचे आ गई एंड तुम्हारे पास शिबाकु काकू के कैलन से अंदर आना ही एक रास्ता बचा था जिससे सारा ध्यान तुम पर था एंड एक कैप्टन की मौत ने ज्यादा फर्स्ट क्रिएट नहीं किया। तो इचिगो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वेस्ट रियोकोन डिस्ट्रिक्ट में उतरूंगा। तो आइजन बोलता है क्योंकि तुम उराहारा के सेंकाईमोन से यहाँ आए थे एंड वो उसकी बेस ऑफ ऑपरेशन था इसलिए। इचिगो शॉक हो जाता है एंड वो आइजन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उराहारा की हेल्प से रुकिया को बचाने आया हूँ। आइजन बताता है पूरी स्टोरी। एक शिनिगामी 4 बेसिक फाइटिंग स्टाइल यूज करते हैं, जानजुत्सु, हाकुदो, होगो एंड कीडो। यहाँ की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और क्या कोई तरीका है और
और पावरफुल होने का, तो इसका आंसर है हाँ, एक शिनिगामी को होलो बना के, जिसके लिए आइजन ने कई लोगों को होलो भी बनाया था पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन उराहारा ने बना लिया था जो था होग्योकू, जो काफी डेंजरस था। इसीलिए उराहारा इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया, इसीलिए उसने इसे छुपा दिया, वो भी रुकिया के अंदर। अब पता चला क्यों रुकिया को बचाया और मारा जा रहा था। एंड जो गिगाई उराहारा बनाता है वो शिनिगामी की पावर्स को भी खत्म कर देता है। एंड जब आइजन को पता चला कि रुकिया के अंदर होग्योकू है, तब रुकिया वर्ल्ड ऑफ लिविंग में थी एंड तभी उसने सेंट्रल 46 को मार दिया था और उसने ही रेंजी और ब्याकुया को वर्ल्ड ऑफ लिविंग भेजा था। एंड रुकिया का एग्जीक्यूशन भी उसने ही कराया था ताकि वो होग्योकू ले सके, लेकिन उसे रोक दिया गया। इसीलिए उसने दूसरा तरीका ढूंढ लिया जो उराहारा ने ही बना दिया था, जो सेजोतो क्योरिन में था, जिसे यूज करके वो होग्योकू निकाल भी लेता है। एंड रुकिया जिंदा भी होती है और गिन रुकिया पर अटैक करता है, लेकिन ब्याकुया आगे उसे बचा लेता है। अब वहाँ कोमामुरा भी आ जाता है, लेकिन उसे आइजन अपने बाकुदो से ही हरा देता है। वहाँ शिबाकु काकू भी जिदाम्बो के साथ आ जाती है और उस पर अटैक भी करती है एंड सभी कैप्टन भी आ जाते हैं। वहाँ उन तीनों को कैप्चर भी कर लिया जाता है, पर तभी होलो आ जाते हैं और एक बीम से उन सभी को अपने साथ ले जाते हैं। और आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक फिलर आर्क कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।